हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि भाई काउंसलिंग जो है उत्तराखंड नर्सिंग और पैरामेडिकल की कब तक होगी। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा जो है आपके मन में एक रिलैक्स आ पाए इस चीज के लिए कि भाई काउंसलिंग जो है वो कब तक हो सकती है। तो देखो, अभी तक अगर आप वेबसाइट पर चेक करोगे जाकर, तो HNBU की जो वेबसाइट है वहां पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि इस साल जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम आपके हुए थे उसकी काउंसलिंग कब तक होगी। ठीक है, और अब कब तक हो सकती है उसका थोड़ा सा अनुमान हम लोग लगाएंगे। एंड कुछ बच्चों ने कॉल भी करके अगर पूछा है तो उनको ये रिस्पांस वहां से मिल रहा है कि अगस्त एंड तक जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस चीज को क्लियर करने की कि भाई एक्चुअली में कब तक जो है काउंसलिंग आपके स्टार्ट होने के चांसेस है। ठीक है, बिकॉज देखो, एंजाइटी तो होती है क्योंकि आप सभी ने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है। अब जिन बच्चों की रैंक बहुत अच्छी है तो उनको तो पता है कि भाई हमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, हम एडमिशन ले लेंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन दिक्कत उन सभी बच्चों के साथ है जिनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है एंड वो एक मतलब इंटरमीडिएट वाली सिचुएशन में है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी होगा। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि फिर तब तक हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की सीट भी फुल हो जाए। ठीक है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और एक साल हमारा और खराब हो जाएगा। तो देखो, दिक्कत की बात तो बहुत ज्यादा है। एंड इस यूनिवर्सिटी का हर साल का यही है कि भाई काउंसलिंग ये बहुत ही लेट करवाते हैं। एंड मुझे नहीं समझ आता कि भाई आप लोग मतलब इतनी ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है मतलब क्यों नहीं इसको संभाल पाते हैं, है ना। क्योंकि इतना कुछ भी नहीं है कि बहुत ही मतलब इतना, क्योंकि बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो मतलब सब चीजों की काउंसलिंग एक साथ करवा रही है, जो तो वो लोग जब मैनेज कर सकते हैं तो पता नहीं उत्तराखंड में इस यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं काउंसलिंग एक साथ करवा सकती है। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि नीट यूजी की काउंसलिंग जो वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑल इंडिया लेवल पर भी हो गई है, और जो आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो भी जो है कल से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहां पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे होगे वो है आपका काउंसलिंग शेड्यूल फॉर नीट यूजी 2024 उत्तराखंड स्टेट सेंट्रलाइज काउंसलिंग। ठीक है, तो देखो मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है कि अभी जो है कल से नीट यूजी की काउंसलिंग उत्तराखंड में स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है 85% कोटा के लिए वो यहां पर स्टार्ट हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। एंड मुझे जहां तक लगता है कि ये जब नीट की काउंसलिंग से थोड़ा सा फ्री होंगे तभी ये नोटिस पब्लिश करेंगे अपना नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक इन्होंने रिलीज करा है। अभी बाकी के जो राउंड है इसके बाद सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, उसके बारे में इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का जो इनका शेड्यूल है वो इस तरीके से है कि भाई 21 अगस्त को काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। एंड 26 अगस्त जो है शाम को 5 बजे तक रजिस्टर करने की लास्ट डेट है नीट यूजी के लिए। ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड स्टेट में सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी। और यहां पर जो डेटा प्रोसेसिंग वगैरह वो 27 और 28 अगस्त को होगा, और जो आपका रिजल्ट है वो 29 ऑफ अगस्त को यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो है मतलब 29 के बाद फिर रिपोर्ट करना होगा कॉलेजेस में बच्चों को जिनका मतलब जिनको सीट मिल जाएगी MBBS या BDS में, तो उन्हें फिर जो है जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी, एडमिशन लेना होगा। और एडमिशन की लास्ट डेट इन्होंने 5 सितंबर यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, पहले राउंड का तो शेड्यूल ये है, अब बाकी राउंड का शेड्यूल यहां पर इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन MCC के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बाकी राउंड्स का जो शेड्यूल है स्टेट कोटा के लिए, तो अगर ये वाला शेड्यूल आप देखोगे MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल इन्होंने निकाला है। तो स्टेट काउंसलिंग में इन्होंने ये लिखा है कि भाई फर्स्ट राउंड जो है वो आपका 21 से 29 अगस्त के बीच में होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट डेट 5 सितंबर, तो वही सेम डेटा है जो वहां पर दिया हुआ था। उसके बाद 6 से 7 तारीख के बीच में जो है बाकी जो सीट्स वगैरह बच जाएंगे, जो खाली सीटें रह जाएंगी, उनकी लिस्ट वगैरह कॉलेजेस देंगे अथॉरिटी को। ठीक है, और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर जो है स्टेट कोटा की वो 11 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में चलेगी, और जो थर्ड राउंड है उसकी जो काउंसलिंग है वो 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में चलेगी, और 18 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी थर्ड राउंड की। और बाकी अगर मान लो अगर सीटें उसके बाद भी बच जाती है तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड होगा, और वो 30 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो अब वैसे तो देखो नीट की काउंसलिंग 30 अक्टूबर तक चलने वाली है स्टेट में, मतलब उत्तराखंड में। तो हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि भाई अक्टूबर में जब सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद नवंबर से यहां पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, ANM, GNM की। तो देखो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि इनका क्या है कि जब ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग को कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा
कि भाई फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो बाकी अपकमिंग राउंड्स होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सीट्स बचती रहती हैं, एंड फिर आगे धीरे धीरे काउंसलिंग का प्रोसेस होता रहता है और वो ज्यादा हैक्टिक नहीं होता। तो पहला राउंड करवाना लाइक सबसे ज्यादा हैक्टिक है सारे राउंड्स में से, क्योंकि पहले राउंड में सबसे ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, पहले राउंड में जो है सबसे ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे ज्यादा सीट अलॉटमेंट होंगे और सबसे ज्यादा एडमिशन होंगे। तो इस वजह से पहला राउंड यहाँ पर हैक्टिक रहता है, और पहला राउंड इनका 5 सितंबर तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन भी करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिशन वगैरह, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, मुझे जहां तक ये लगता है कि पहला राउंड खत्म होने तक आपको जो है यहां पर इंतजार करना होगा। 5 सितंबर के बाद या 5 सितंबर से पहले भी जो है 2-4 दिन पहले भी, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी यही बोला जा रहा है कि अगस्त एंड तक जो है नोटिस आ सकता है, तो आप भी यही मान के चलो कि 5 सितंबर के आसपास जो है आपका यहां पर फर्स्ट काउंसलिंग का जो नोटिस है नर्सिंग और पैरामेडिकल का, वो यहां पर पब्लिश किया जा सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि 5 सितंबर तक फर्स्ट राउंड की नीट यूजी की काउंसलिंग चलनी है। इसके बाद और कोई एग्जाम्स है नहीं जिनकी इनको काउंसलिंग करवानी है। इनके लिए नीट की काउंसलिंग करवाना बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। और पहला राउंड जो वो सबसे ज्यादा हैक्टिक होता है, मैंने बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उसी में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एडमिशंस उसी राउंड में होते हैं। तो 5 सितंबर तक पहला राउंड चलने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि अभी आपको जो है लगभग 5 सितंबर तक और वेट करना पड़ सकता है। तो ये लाइक मेरा एनालिसिस है इसके ऊपर, मेरा ओपिनियन है। बाकी ऑफिशियल इस पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुझसे ही कनेक्ट हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए, एंड उन्हें पता है कि भाई मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई ऑफिशियल मतलब कॉन्टेक्ट वहां से नहीं है कि मैं किसी तरीके से पता लगा पाऊं, एंड जिस तरीके से आप हो उस तरीके से मैं भी हूं, ठीक है। तो मेरा यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं है जिससे मैं डायरेक्टली उनसे पता लगा पाऊं कि भाई एक्चुअल में मुझे डेट बता दो कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। बट ये है कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए यही होता है कि भाई जब नीट की काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद ही यहां पर आपका जो है नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीट की काउंसलिंग जब पूरी तरीके से खत्म होगी तब ये करेंगे। नीट का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा तो इनके लिए जो है आप मान के चल सकते हो कि 60-70% जो इनका बर्डन है वो कम हो जाता है, फिर लगभग 30% बर्डन रह जाता है। वो ये आराम से डील कर सकते हैं अगर ये नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग साथ में कंडक्ट करवाते हैं तब भी, ठीक है। तो आप यही मान के चलो कि 5 सितंबर तक मुझे लगता है कि नोटिस यहां पर आ जाएगा नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग का, और जैसे ही यहां पर नोटिस पब्लिश होगा वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप जो है उसके बाद अपना काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब नोटिस आएगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप उसके 1 या 2 दिन बाद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं, जैसे बहुत सारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया है या फिर एएनएम या जीएनएम का एग्जाम दिया है, तो मैंने ऑलरेडी पहले भी ये शेयर किया हुआ है कि भाई अब काउंसलिंग कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाली है, एंड जो भी बच्चे काउंसलिंग में मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में कि भाई चॉइसेस आपको किस तरीके से फिल करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मेरे से पर्सनली अगर आप इस चीज के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, पर्सनली मेरे से फोन पर बात करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं इस काउंसलिंग के, तो आप जो है मेरे मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी उत्तराखंड के जो है लगभग 30-40 बच्चे एनरोल कर चुके हैं, जबकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अगर आप कर लेते हो तो आपको वहां पर सीट बुक हो जाएगी एंड आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद अगर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं वहां पर जो रजिस्ट्रेशन है उनको लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी एनरोल करना चाहता है वो कर सकता है। ऑलरेडी उस ग्रुप में जो है 100 से ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं, तो अपनी अगर सीट वहां पर आप बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेंटरशिप बैच में एनरोल करने का जो प्राइस है वो ₹297 है, और ये एक ही टाइम का प्राइस है। जब तक आपके तीनों राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाती नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम्स की, तब तक आप मेरे से हेल्प ले सकते हो उसमें, और सारी चीजों के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और अगर आपसे नहीं होगी तो मैं फिल करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। एंड जिसको भी एनरोल करना है वो मेरे को जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो आप पहले मेरे को अपनी रैंक जरूर बताएं और कैटेगरी जरूर बताएं, उसके बिहाफ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जिसके गवर्नमेंट कॉलेज के चांस नहीं होंगे मिलने के, मैं उसको ग्रुप में वैसे ही नहीं लूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप फालतू में एनरोल करो, फालतू में अपने पैसे बर्बाद करो, वो मैं नहीं चाहता। तो पहले आप मुझे अपनी रैंक और कैटेगरी बताओ अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कि भाई आपने कौन सा एग्जाम दिया है, एएनएम का दिया है, जेएनएम का दिया है,
ठीक है, बीएससी पैरामेडिकल का दिया या नर्सिंग का दिया। अगर मेरे को थोड़े बहुत चांसेस भी लगते हैं तभी मैं आपको एनरोल करने के लिए बोलूंगा, अदरवाइज आपको नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बच्चों को मना करा इस चीज के लिए, जिनकी रैंक बहुत ज्यादा थी तो मैंने उनको साफ मना कर दिया। ठीक है, तो जिनके चांसेस हैं वो ही एनरोल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको करना भी चाहिए अगर आपको काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, नहीं पता, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या काउंसलिंग में बहुत सारी गलती कर देते, जिस वजह से उनकी गवर्नमेंट सीट जो वो रह जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्यूआर कोड शेयर करूंगा, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको मेरा पर्सनल जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मिल जाएगा, जिस पर आप मेरे को मेरे दिए हुए टाइम पर आप मुझे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तो अभी जो है लगभग 5 सितंबर तक का आपको वेट करना पड़ेगा, फाइनल कंक्लूजन यही है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करो। बाकी डॉक्यूमेंट्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले भी अपलोड करी है, मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगा, तो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखो, क्योंकि काउंसलिंग अब जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन का समय अब लगने वाला है। ठीक है ना, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।